Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my beautiful family. Welcome back to my channel Me and My Kids. और जी प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आज जी बात कर रहे हैं अपने घर में जब हम राशन लेके आते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, तो जी उसको सेट कैसे करना है। और आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अगर हमारे घर में मेड्स हैं और उनके हवाले हमने किया हुआ है तो हो जाती है बहुत परेशानी। मेरे पास भी एक लड़की है जी, मेरी हेल्पर, और उसकी वजह से हेल्प क्या होनी है मेरी जी, मेरा तो सत्यानाश हुआ पड़ा है। और वो जो है उसको जितना भी समझा लेना तो काम उसने अपनी मर्ज़ी से ही करना होता है। और आप ये मैस देख रहे हो मेरी ग्रॉसरी वाली जो है ड्रार में कितना मैस हुआ पड़ा है। तो मैंने उसको जी हर दफ़ा ही मैनेज करके देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करके देती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। तो क्या करें जी, अगेन हिम्मत बांधी और फिर ऑर्गेनाइज़र बनाना शुरू कर दिए कि जो है अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ कि इसी में से उठाना और फिर इसी में रखना आप। और उसके लिए जी ये एक बैग जो है, शॉपिंग बैग आपके घर में ज़रूर होंगे। किसी भी आप ब्रांड का सूट लेते हो या नॉर्मली भी जो ड्रेसेस लेते हैं, शूज़ लेते हैं, इस तरह के जो शॉपिंग बैग्स हैं वो आपको ज़रूर मिलते हैं। तो उसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। आपको पता है कि हम जो है ना, पाकिस्तानी और इंडियन लेडीज़ स्पेशली हम दोनों जो कंट्रीज़ की लेडीज़ हैं जुगाड़ू हैं। तो हम जी जुगाड़ लगाते हैं। इस तरह मैंने इस शॉपिंग बैग को फ़ोल्ड कर लिया है और इसमें ये मेरे पास एक फ़ालतू पड़ा हुआ था, एक किसी उसका ढक्कन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा आपके जो नोटबुक्स के बच्चों की नोटबुक्स हैं उनके जो कवर होते हैं वो भी, और कोई सा भी हार्ड बोर्ड, हार्ड चार्ट, कुछ भी इसमें रख के आप इसको जो है एक ज़बरदस्त शेप दे सकते हो, एक अच्छी बास्केट, एक अच्छी ऑर्गेनाइज़र की। और इसको आप यूज़ कर सकते हो अपनी ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। क्योंकि एक अगर हमारे पास है, जगह कम है, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और हम उसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते। इस तरह के अगर छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना लेते हैं तो चीज़ें मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं, रखना आसान होता है, उठाना आसान होता है और देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। मुझे जो है ना, जब भी ड्रार खोलें और उसमें मैस पड़ा हुआ हो तो टेंशन इतनी होती है, यकीन करें थोड़ी देर तो उसी टेंशन में गुजर जाती है। उसके बाद जो है जो काम करना होता है, जो चीज़ उठानी होती है, उठा के फिर वो काम करते हैं। तो इस टेंशन से बचने के लिए इस तरह के शॉपिंग बैग्स आपके पास ज़रूर मौजूद होंगे। आप बनाइए ऑर्गेनाइज़र और इसमें अपनी ग्रॉसरी सेट कीजिए। तो मैंने भी इसमें सबसे पहले जो मुझे चीज़ बहुत बुरी लग रही थी मेरी बिखरी हुई, उसको मैंने उठाया और उसको जो है इस तरह मैनेज करके रखा। और जी शॉपिंग बैग्स के हवाले से बात कर रही थी, तो मेरे भाई जब दुबई से आते हैं, हमारे घरों में शॉपिंग बैग्स की जो है इतनी वैल्यू है कि जब वो लोग दुबई से आते हैं, जो चीज़ें लेकर आते हैं वो हमारे लिए गिफ्ट्स, हमारी अम्मा के लिए, तो अम्मा के नज़दीक उन गिफ्ट्स की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी उन शॉपिंग बैग्स की होती है। उन शॉपर्स की होती है जो जिसमें वो सामान डाल के ले आते हैं। वो सामान बेशक वो मेरे लिए गिफ्ट्स हैं, भाभी के लिए, जिसके लिए हैं, तो अम्मा को क्या फ़िक्र होती है, ये फ्री हो गए हैं शॉपर्स तो ये शॉपर्स मुझे दे दो, ये शॉपर्स मुझे दे दो, मैं इनको संभाल के रख लूँ, ये बहुत काम आएंगे। तो वाकई में बहुत काम आते हैं। और जब हमें ज़रूरत होती है, हम में से किसी को भी, तो हम अम्मा से रुजू कर रहे होते हैं कि अम्मा के पास शॉपिंग बैग ज़रूर होगा, और देती वो बहुत मुश्किल से है, सच्ची बात है। सेकेंडली ये बन जो है ये हम लोग ले आते हैं अपने बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को लंच में देने के लिए, या रूटीन में कभी कुछ नहीं होता तो उनको बना के दिया। तो इसको हम लोग वहाँ ग्रॉसरी शॉप पे देखते हैं तो वहाँ तो मज़े से पड़े होते हैं, बाहर ही पड़े होते हैं, कोई फ्रिज में नहीं, कहीं नहीं, ख़राब नहीं होते। लेकिन यहाँ मैं फ्रिज में भी रख लूँ तो कुछ अर्से के बाद ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं उसकी क्या रीज़न है, शायद एक निकालें तो दूसरा अच्छे तरीके से उसको पैक करके ना रखें, तो ऐसे होता है। तो मैंने इसको इस जो है बास्केट में डाल के रखा कि हवा भी लगेगी और ये ठीक रहेंगे। उसके बाद ये मेरे पास जी एक है डब्बा जो है, उसका ग्रीन टी थी इसमें, और लास्ट इसका साशे बचा हुआ है, तो उसको मैंने निकाल के मैंने कहा इसको भी यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये मैं ये बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर, बेकिंग सोडा वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा इसमें डाल के रख लें, क्योंकि जब ढूंढने लगे तो ये छोटे होते हैं डब्बे, इसके तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पीछे कहीं चले जाएँ तो इनको इसमें रखा। ये बास्केट जी मेरी बहुत फेवरेट बास्केट थी, लेकिन ये नीचे से जो है ये टूट चुकी है किसी वजह से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है घर में तो चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं। तो मैंने कहा इसको भी जो है कहीं यूज़ करके रख दूँ कि ये इधर उधर ना पड़ी रहे, ना ख़राब हो। तो इसमें मैंने टिश्यू लगा दिया।
आपके घर में भी ज़रूर इस तरह की कोई जो है बास्केट्स या कुछ इस तरह मिल जाएगा, जिसको हम टिश्यू लगा के या कोई कपड़ा वगैरह प्यारा सा रख के उसको अच्छा बना के, और उसमें जो है इसमें मैंने टिश्यू और ये मैं ग्लव्स लाई थी, क्योंकि इस तरह के काम करने पड़ते हैं क्लीनिंग का या इस तरह का, तो ग्लव्स की ज़रूरत भी होती है। फिर जी ये जो इस शेप में, ये इस मटेरियल में जो आता है ना, ये खड़खड़ा सा कागज़ सा, क्या मैं इसको कहूँ, कंटेनर जो हैं ये बहुत मुझे बुरे लगते हैं। इसमें से खोल के जब हम चीज़ यूज़ कर लें तो ये दोबारा से, एक तो ये टेढ़े मेढ़े चिब्बे हो जाते हैं, तो इनको सेट करना जो है मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे के ऊपर रख के भी काफ़ी अर्सा मैंने रखा, सेट किया, लेकिन वो भी जो है ना कामयाब नहीं हुआ, वो फिसल जाते हैं एक दूसरे के ऊपर रखें तो फिर ये मैस क्रिएट करते हैं। तो इस तरह बास्केट ये मेरे बच्चों को गिफ्ट में मिली थी, 2 बास्केट्स उनकी खाला ने दी थी। तो ये मैं इस तरह इनको यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो तो एक दफ़ा यूज़ करेंगी, फिर इधर उधर पड़ी होंगी और टूटी हुई होंगी, और मेरा दिल बहुत बुरा होता है जब चीज़ें इस तरह जो है ख़राब हों। जब मैं यूज़ करने लगती हूँ तो मेरी बच्चियों को फ़ौरन ही नज़र आ जाता है, ये तो हमारी बास्केट थी, ये हमें दे दें, हमें फ्री करके दे दें, हम इसके साथ, हमारे लिए गिफ्ट आया था। तो पहले याद नहीं आएगा जब ख़राब करेंगी, जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको याद आ जाता है। तो खैर इस तरह जो है ये जो खड़खड़े हैं ना कंटेनर, इनको इस तरह की बास्केट में या इस तरह के जो हैं ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इस तरह जी करके सारी चीज़ें मैंने एक ड्रार में, आप देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें जो है आ चुकी हैं। अभी आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो है क्या क्या जुगाड़ लगाए हैं इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको मेरे जो है ये जुगाड़ पसंद आ रहे होंगे। हमें पता सब होता है, लेकिन माइंड में नहीं होता। अगर हम किसी को करते देखते हैं तो ये होता है कि वो रिन्यू हो जाते हैं हमारे माइंड में, और हम वो चीज़ें जो हैं वो दोबारा से करने लग जाते हैं। तो यूट्यूब पे जो है ना, फ़ायदा सिर्फ इन सब चीज़ों के बताने का ये है कि हमारे माइंड में कुछ नहीं है तो वो दोबारा से जो है आ जाता है, और हम वो काम करना शुरू हो जाते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। नो डाउट जी, यूट्यूब ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। अच्छा, तो ये जो है ये बड़े बड़े थे, ये इस ड्रार में नहीं आ रहे थे। पोरीज और कॉर्नफ्लावर वगैरह का जो था डब्बा, तो वो मैंने उसको नीचे रखा, क्योंकि टिश्यू जो हैं वो तो हमारे रूटीन में यूज़ होते हैं, इसलिए इसको ऊपर रखना ज़रूरी है। और इन चीज़ों को हम कभी उठाते हैं तो वो उठा के जो है एक तो लेवल में आ गया, और दूसरा जो है इसको रखना जो है वो ईजी हो गया था। उसके बाद मेरे पास एक डिश है, इसको मैं यूज़ करती होती हूँ। तो लेकिन इस टाइम मैंने इसको ऐसे किया कि अगर यूज़ करना है तो इसमें से निकाल लेंगे। आपके पास भी इस तरह का कोई कंटेनर है, कोई डिश या कुछ है, तो वो एक रखी भी जाएगी, और उसके अंदर जो है हम चीज़ों को भी मैनेज करके रख सकते हैं। तो मेरे पास जो ये चाट मसाला और कोई बाकी इस तरह के जो मसाले थे, उनके लिए ये बेस्ट ऑर्गेनाइज़र मुझे लगा। इसमें मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। इसको वैसे भी रखना था, और अगर इस तरह रखें तो ऊपर फिर बहुत मैस हो जाता है। चीज़ों को इस तरह सेट करके रखते हैं तो एक तो स्पेस जो है वो कम घेरती हैं, और दूसरा उठाने में, चीज़ उठाने में बहुत आसानी हो जाती है। इस तरह जी अपनी ऑर्गेनाइज़ करें अपनी जो है किचन कैबिनेट्स या किचन में आपकी ड्रॉर्स वगैरह, इस तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखें, अपनी ज़िंदगी आसान करें। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई है तो। और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।